सच्चिदानंद भगवान की जय। इस दौर में, इस समय में जो बातें अधिकतर दिखने में आ रही हैं, विशेषकर विद्वानों में, एक तो शिष्य बनाने की भूख, दूसरी आश्रम बनाने की प्यास। ये विद्वान दो तरीके से, आज के दौर के विद्वान दो तरीके से भूखे और प्यासे नजर आ रहे हैं। भूख है शिष्य बनाने की, प्यास है आश्रम बनाने की। बहुत विशालकाय आश्रम बनने की प्यास बढ़ी हुई है, बन गया फिर और बने। और शिष्य बनाने की भूख, जिसे शिष्य बनाते हैं उसे इसी काम में लगा देते हैं, तुम जाओ और शिष्य लाओ, उन्हें बताओ कि मेरे गुरु के पास बहुत बड़ा मार्ग है, वहाँ चलिए, उनके शिष्य बनिए। इसी काम में सब शिष्यों को नियुक्त कर देते और वो शिष्यों को पढ़ा पढ़ाया जाता है कि मेरे मार्ग में आइए। सबके मार्ग तो तलवे से भ्रकुटी तक आते हैं, त्रिकुटी तक आते हैं, और मेरा मार्ग त्रिकुटी से ऊपर जाता है, मेरा ऊंचा मार्ग है। ऐसे वाक्यों से पढ़ा लिखा कर शिष्यों को हर जगह भेजते हैं, जाइए। तलवे से त्रिकुटी के ऊपर मार्ग है, और तलवे पर खड़े हुए को त्रिकुटी तक कौन लाएगा? जो शिष्य मिल चुके हैं, 1000, 2000, 10,000, उनमें क्या रखना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो, क्या भरना चाहते हो, वो भरिए। उनमें भर नहीं पाया और शिष्य चाहिए। मठ मंदिर आश्रम बन चुका है, जिसमें आप आराम से रह रहे हो, उसे और विस्तार से बनाकर क्या करना चाहते हो? ऐसी कोई विशेषता नजर नहीं आती, बस भूख प्यास में लगे हुए। कब तृप्त होंगे ये कि बस अब मुझे शिष्य बनाने की आवश्यकता नहीं, बस मुझे आश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं। तृप्ति इनमें नजर नहीं आती। पर ऐसा वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता, भागवत, रामायण में देखा सुना नहीं गया। भगवान ने कब अर्जुन से कहा कि तुम और शिष्य लाइए? परीक्षित से कब सुखदेव ने कहा कि तुम और शिष्य लाइए? धर्मदास से कब कबीर ने कहा कि तुम और शिष्य लाइए? रविदास ने कब मीरा से कहा कि तुम और शिष्य लाइए? इन्होंने तो शिष्य की पात्रता देखकर उसी शिष्य में वह सार भरा कि सारा विश्व अपने आप जान गया कि मीरा क्या है, धर्मदास क्या है, अर्जुन क्या है, परीक्षित क्या है। और अपोजिट पक्ष को भी जान गए। विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण क्या है, अर्जुन के द्वारा कृष्ण क्या है, परीक्षित के द्वारा सुखदेव क्या है, धर्मदास के द्वारा कबीर क्या है। ऐसा अपने आप पूरे विश्व ने जान लिया। पर यहाँ विद्वानों की भूख प्यास देखो कि ये समस्त विश्व को अपना शिष्य बना करके जनाना चाहते हैं। ऐसा है नहीं जैसा हो रहा। मेरे पास भोजन न हो तब हम भोजन के लिए जाएं या प्रयत्न करें, अच्छा है, पर मेरे पास भोजन रखा है और मैं फिर भोजन के लिए भटकूं, यह अच्छा नहीं। मेरे पास कोई शिष्य नहीं है तो मैं किसे बताऊं, उसके लिए मुझे कोई शिष्य चाहिए। पर जब मेरे पास शिष्य है तो मैं और शिष्यों के चक्कर में फंसा रहा हूं, ये तो अन्याय ही है। मेरे पास
स्त्री है, मैं पर स्त्री के चक्कर में भटकूं, मेरे पास भोजन है, मैं दूसरे के भोजन के लिए भटकूं, मेरे पास धन है, मैं दूसरे के धन के लिए भटकूं, मेरे पास शिष्य है, मैं औरों के शिष्यों के लिए भटकूं, ये तो भटकना ही है। इसे एक भाषा में भूख प्यास ही कहते हैं, तृप्ति नहीं। तृप्ति तो अपने आप में है, जो मेरे पास है मैं उसी में तृप्त हो जाऊं, इसी को तृप्ति कहते हैं। तृप्ति नजर आती नहीं और तृप्ति के वाक्य कहते हैं, शांति के वाक्य बताते हैं, और हम आप सब उस जाल में उलझ जाते हैं। विद्वान कहते हैं इतनी कुंडलियां इतने चक्र हैं, और उनकी सुनकर और लोग कहने लगे न उनने चक्र देखे न कुंडलियां, यहाँ से यहाँ ब्रह्मांड हैं, त्रिकुटी के ऊपर सतखंड सतलोक है, न देखा न सुना, कहने लगी सुनकर। यह नहीं बताया कि मुझे एक खंड नहीं दिख रहा है, सतखंड कहाँ से दिखें, पर उन्हीं की सुनकर विचार करने लगी त्रिकुटी के ऊपर सतखंड हैं। इसी कारण से हम अधूरे हैं। वास्तविकता तो यह है कि असली गुरतव्य क्या है, आइए समझिए। कि मुझे कोई गुरु मिला, मैंने उन गुरु को जाना, जान लिया, जानने के बाद कोई मुझे मिले तो मुझे फिर गुरु के पास नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गुरु को जान लिया है। आप क्या जानना चाहते हो वो मैं जनाऊंगा।